प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेते ही खुशी से झूम उठा मीरा भाईंदर। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेते ही देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। मीरा भाईंदर भाजपा जिला कार्यालय में इस अवसर पर जल्लोष मनाया गया। मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव प्रमुख रवि व्यास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे के साथ आतिशबाजी के बीच जश्न मनाया, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए रवि व्यास ने कहा कि देशवासियों के लिए यह गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक बार फिर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। संपूर्ण देशवासियों के लिए यह गौरव का क्षण है। देखिए, खुशी का तो पूरा का पूरा पहाड़ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, मीरा भाईंदर के शहर वासियों और एवं समस्त हमारे भारतवर्ष के अंदर पूरी तरीके से टूट पड़ा है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे आज लाडले लोकप्रिय विश्व गुरु हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज तीसरी बार हैट्रिक किया प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर। कई सारे विरोधी पक्ष के नेता, इंडिया अलायंस के नेता प्रधानमंत्री जी को इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर रखने का उन्होंने असफल प्रयास किया। कई सारे झूठे नैरेटिव सेट किए, संविधान को बदलने की झूठी अफवाह फैलाई, तुष्टीकरण की राजनीति की, झूठे वादे किए, 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देने के ऐसे बातें किए कि लखनऊ के अंदर देखा होगा आपने, कई शहरों में देखा होगा कि महिलाएं जो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर में कतारें लगाती हुई दिखी और 1 लाख रुपए मांगते हुए दिखी, अपना एक गारंटी कार्ड लेके आया। लेकिन वो सभी के सभी जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, उन सभी के सपनों पे पानी फिर गया। भारत की जनता ने आज अपने लाडले प्रिय नेता को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी पदाधिकारी सभी को गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे, अपनी पार्टी पे, अपनी विचारधारा पे। और इस बार का जो मोदी जी का कार्यकाल होगा 5 साल का, जो बचे हुए कार्य है वो सभी पूरे होंगे और विकसित भारत का जो सपना है, जो संकल्प है, वो इस बार सरकार मोदी 3.0 में पूरा होगा। कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। हमारे महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के जी ने भारी बहुमत के साथ में 2.25 लाख से अधिक वोटों से वो चुनकर आए हैं और हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी लगभग 75,000 के आसपास लीड भी हमारे नरेश मस्के जी को मिली है। तो निश्चित ही मीरा भाईंदर शहर में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और जनता का जो विश्वास है वो भी हमारी पार्टी और मोदी जी पे बरकरार है। देखिए, ये बात मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं आए। कहीं ना कहीं जो भी इसके अंदर खामियां रही हैं, जो गलतियां हुई है, उसके लिए हमारे जो महाराष्ट्र के प्रदेश के जो नेता है माननीय देवेंद्र जी बावनकुले साहब इसकी समीक्षा कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं और जिन गलतियों को उन्होंने इस बार नोट किया है, आगे वाले चुनाव के अंदर इन सभी गलतियों को सुधार कर पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर एकमात्र सरकार बनाएगी। ये हमें पूरा पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज खुशी के मौके पे आप सभी पत्रकार यहाँ पे आए और खुशी में शामिल हुए, इसलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल सबसे नीचे का तबके का वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसकी से लेके पूरे विश्व तक आज शहर के रास्ते बोलो, देश के रास्ते बोलो, पानी की व्यवस्था बोलो, गरीबों को अनाज की व्यवस्था बोलो, गैस की बाटले बोलो, से कई विषयों में प्रधानमंत्री ने 10 साल जो काम किया था, जन तक एक विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी देश के लिए कुछ विश्व में भारत का नाम रोशन करने के लिए कुछ करेंगे। इसलिए सभी हमारे अलायंस के सभी नेता, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया और सभी वोटरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विश्वास रखकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग दिया। सभी अलायंस के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी मतदार भाई और बहनों को धन्यवाद देता हूँ। खास करके अभी कुछ सामाजिक समीकरण जो देश में हुआ, आप सभी को पता है, कुछ कांग्रेसियों ने तो ये कहे कि महिलाओं को 8,500 मिलने वाला है, आज भी मीडिया में चल रहा है। वो 8,500 कहां मिलेगा, क्योंकि पार्टी कांग्रेस के कार्यालय में लोग लेके ढूंढ रहे। झूठ और सच इसमें अंतर होता है। ऐसा ही महाराष्ट्र में भी कहीं गुमराह किया गया है, जातिवाद पे, प्रांतवाद पे सामाजिक समीकरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। इसलिए विरोधी कुछ सफल हुए, इसलिए दिवाली मनाने की कोई गरज नहीं है। आपको मैं मानता हूं, मैं कबूल करता हूं कि मराठा आरक्षण का हमें बहुत बड़ा फटका पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
लेकिन महाराष्ट्र की आने वाली विधानसभा में जो भी हमारी कमियां हैं, हमारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, सर्वश्रेष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस जी, अपना महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी और शहर के हमारे प्रदेश के सभी बड़े नेता इस पे मंथन कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग नेता यहाँ पे भी कुछ अलायंस में अन्य पार्टी का उम्मीदवार, हमारे सत्ता पक्ष का उम्मीदवार आने के बाद उन्होंने भी कुछ मस्ती करने का प्रयास किया, लास्ट तक काम करने में, लेकिन मोदी जी के लोग मानने वाला वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला वर्ग है, जब तक सुपारी नहीं मिले तब तक नहीं काम करने की जो मानसिकता है उनको भी सबक हो गया।